ममता बनर्जी के पास पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी पर निशाना साधने का पूरा टाइम है। कल रात जब यह खबर आई कि पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और अमित शाह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी के कैंप में घबराहट दिखी और इसकी झलक आज ममता बनर्जी के बयानों में भी नजर आई। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों के साथ जो बैठक की, उसमें वो मोदी योगी शाह की जोड़ी पर खूब बरसी, जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में 1 साल में उनकी सरकार गिर जाएगी। सीएम ममता ने अमित शाह के लिए कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह को कंट्रोल करें, शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सीएम ममता ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वो योगी नहीं भोगी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ममता बनर्जी की घबराहट को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी को अब इंडी गठबंधन की याद आ गई। वो वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन को साथ आने के लिए कह रही हैं, जो ममता बनर्जी बंगाल में कहती थी कि भाई यहां किसी कांग्रेस की और लेफ्ट की जरूरत नहीं है हमको, वो आज इंडी गठबंधन याद कर रही हैं। और इसी से पब्लिक कह रही है कि ये घबराहट का, राजनीतिक घबराहट का नतीजा है। उनको लग रहा है कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, कहीं वहां पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, कहीं सत्ता ना चली जाए। ममता बनर्जी के निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह रहे। ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद हिंसा का पूरा ठीकरा अमित शाह, बीएसएफ और गृह मंत्रालय की एजेंसीज पर फोड़ दिया। इसकी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी ने आज कैसे अमित शाह के साथ अपना सियासी स्कोर बराबर करने की कोशिश की। ममता ने कहा कि अमित शाह इतनी जल्दबाजी में क्यों है, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? मोदी जी के আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। ममता बनर्जी अमित शाह को टारगेट कर रही, शायद इसलिए क्योंकि अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि भाई बंगाल में सीटें बढ़ेंगी, ताल ठोक कर कह रहा हूं, वहां चुनावी तौर पर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। ममता बनर्जी करेंगे अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, और मोदी चले गए तो फिर अमित शाह का क्या होगा। अमित शाह के बाद ममता बनर्जी के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया। दरअसल सीएम योगी ने कल कहा था कि दंगाइयों को डंडे की भाषा समझ आती है। इस पर ममता ने कहा कि योगी ने सभी को डरा के रखा हुआ है, सीएम योगी के राज में कोई रैली नहीं कर सकता। सुनिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। योगी आदित्यनाथ ने लात के भूत जो हैं उनका इलाज कहा कि वो भाई लात के भूत बात से नहीं मानते। ममता बनर्जी को बुरा लग गया, वो कह रही है कि भाई वहां यूपी में कोई स्वतंत्रता नहीं है, यहां तो सब रैली कर सकते हैं। बंगाल में शोभा यात्रा निकालने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी, भूल गए क्या लोग। हिंसा और उपद्रवियों से निपटने के लिए सीएम योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है। खुद सीएम योगी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बेहद सख्त रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग शरीयत को संविधान से ऊपर रखते हैं ना, उन लोगों को ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां शरीयत लागू। सुनिए एक बार उनको, फिर बताता हूं कैसे बंगाल में पब्लिक योगी मॉडल की डिमांड कर रही है, योगी आदित्यनाथ को बुला रही है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर बयानबाजी करके योगी मॉडल की चर्चा तेज कर दी। सीएम योगी जिस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक्शन लेते हैं और जिस तरह से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करते हैं, उसकी चर्चा बंगाल में शुरू हो गई। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से बंगाल आकर हिंदुओं का हौसला बढ़ाने की अपील कर दी। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। जनता भी अब दंगाइयों के इलाज के लिए योगी मॉडल की बात कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल जैसी हिंसा यूपी में होती तो अब तक योगी सरकार ने दंगाइयों का ट्रीटमेंट कर दिया होता। बंगाल में जो हालात हैं उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। सुनिए बंगाल की पब्लिक क्या कह रही है। ये योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। मुर्शिदाबाद, बंगाल में, मालदा में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसको कम करने के लिए मतलब नहीं, अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। बाबा को ही है कि जो अपराध कर रहा है सजा उसी को होगी, दंड उसी को मिलेगा। और जहाँ तक रही बात यहाँ की पुलिस लगती नहीं कि कुछ करने वाली है। अगर यही योगी जी के राज में होता तो कब के इन लोगों पर कार्रवाई होती। यानी ममता बनर्जी बंगाल में घिरती जा रही हैं और अब ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन बंगाल में ममता ने किसी को भाव नहीं दिया। लेकिन अब जब वो खुद घिरती जा रही हैं तो उन्हें इंडी गठबंधन की याद आ रही है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि सभी को मिलकर लड़ना होगा। सुनिए एक बार। इंडिया टीम की अपील करबो, लेट अस बी यूनाइटेड, लेट अस फाइट टुगेदर बोल्डली। This is not an individual matter. It will affect each and everybody. ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद आना यह अपने आप में बड़ा सियासी संकेत है कि ममता बनर्जी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। बंगाल में योगी हो रहा है और यह बात ममता बनर्जी को शायद चुभ रही हो, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की सरकार से सवाल हो रहे हैं कि वो हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही। इस सवाल का जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी आज नई थ्योरी लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा का ठीकरा बीजेपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और अमित शाह पे फोड़ दिया। भाई ममता बनर्जी ने कह दिया कि यह बीजेपी की साजिश है, गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों की साजिश है। बीएसएफ ने लोकल यूथ को 5,000 रुपए देकर पत्थरबाजी कराई। बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसीज ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होने दी ताकि हिंसा करवाई जा सके।